स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का 17 चैप्टर, दैट इज़ द मैन मेड मटेरियल। ठीक है, हम जानते हैं हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें कुछ मटेरियल जो है वो लकड़े से बने हुए होते हैं, कुछ जो है ग्लास से बने हुए होते हैं, कुछ जो है प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, कुछ जो है सॉइल से, कुछ मेटल से, कुछ रबर से, है ना। इसमें से कुछ जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे वुड जो है, रॉक है, मिनरल्स है, ये नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज के अंदर। और ऐसे सब्सटेंस को मैन मेड सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे ग्लास, प्लास्टिक, है ना, थर्मोकोल, ये सब उसी में ही इंक्लूड हो गए। तो हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। हम आप एक घर में छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें देखिए, सराउंडिंग में जो होते हैं उसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से मैन मेड है, कौन से नेचुरल है। जैसे अगर लकड़ी दिखती है तो वो क्या रहेगा, इट्स अ नेचुरल। कोई रॉक दिखता है, पत्थर दिखता है तो इट्स अ नेचुरल। आपको कोई चेयर दिखती है तो वो प्लास्टिक से बनी है, दैट इज़ द मैन मेड है। कोई कंगा अगर दिखता है तो वो वोटिकन से, वो प्लास्टिक का है। तो ये मैनमेड और नेचुरल को हम इस तरह से इजीली एक्टिविटी के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चैप्टर में हम प्लास्टिक, उसके बाद ग्लास, साथ में ही थर्माकोल्स के बारे में भी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में आज हम देखेंगे। प्लास्टिक, जैसे मैंने बोला कि ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ जो है मैनमेड डेफिनेटली है। उसमें प्लास्टिसिटी होती है, जिस मतलब इसको आप जो भी रूप में उसको ढालोगे उसमें वो ढल जाता है ना। आप अगर शॉपिंग इसमें जाओगे सुपर बाज़ार में, मॉल में वगैरह, बाज़ार, है ना, तो वहाँ प्लास्टिक के काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलता है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलता है। कई बार वो लीनियर, कई बार वो सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन आप उसके ऊपर, वो प्लास्टिक के ऊपर कितना हीट दे रहे हैं, उसके हिसाब से प्लास्टिक के दो टाइप्स बनते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो थर्मोप्लास्टिक जो है उसको आपको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से आपको उसको आप फिर से रीशेप दे सकते हो, दूसरा शेप बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसको एक बार जो उसका शेप मिल गया मोल्टिंग करने के बाद, उसके बाद उसको आप दोबारा शेप नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे बोला कि कोम है, प्लास्टिक प्लेट्स है, ओम्स है, टॉयज़ है, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, ये सभी का इसमें आएंगे, थर्मोप्लास्टिक में आएंगे। वेयर एज जो हमारे घर में जो स्विचेस लगे हुए होते हैं, या फिर जो कुकर है उसका जो हैंडल है पकड़ने का, होल्डिंग वाला, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आएगा। ठीक है ना। तो नाउ अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच का डिफरेंस क्या है। प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे प्लास्टिक के, तो उसको जंग नहीं खाएगा, कितने भी समय पे वो बाहर रहेगा तो डिकम्पोज नहीं होगा। ये तो एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद उसके ऊपर कोई एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी का कोई भी परिणाम नहीं होगा। उसका कलर नॉर्मली आप जो कलर देना चाहो वो दे सकते हो, जो शेप में उसको मोल्ड करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसका वेट काफ़ी हल्का हल्का होता है, इसलिए इजीली हम उसे कैरी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको बैड कंडक्टर है, आपको करंट नहीं लगेगा, करंट फ्लो नहीं होता है ना ही, है ना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी बेसिक उसके अलग अलग टाइप्स और यूजेस। जैसे थर्मोप्लास्टिक मैंने बोला था कि उसका आप शेप चेंज कर सकते हो, मोल्ड अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो बेसिक 4 अलग अलग टाइप के थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविथिन क्लोराइड दिया हुआ, जैसे पीवीसी कहा जाता है, जैसे रेनकोट है ना। जो इलेक्ट्रिक का जो केबल है उसके ऊपर का जो इंसुलेशंस है, टॉयज़ है, उसी से बनाए जाते हैं। पॉलीस्टीरीन, जैसे पीएस कहा जाता है, ये जैसे रेफ्रिजरेटर में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। सीडी के, डीवीडी के जो कवर्स होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलीथिलीन, जैसे पी कहा जाता है, जो दूध की जो बैग्स मिलते हैं ना, हम लोग जो दूध लाते हैं, फिर पैकिंग बैग जो है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलीप्रोपिलीन जो है, जिसे पीपी कहा जाता है, जो लाउड स्पीकर के जो पार्ट्स है, या फिर लेबॉर्ट्री में जो इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, वो सभी पॉलीप्रोपिलीन से बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी फिर से 4 टाइप बनते हैं। एक होता है बैकेलाइन, दूसरा मेलेमाइन, और पॉलीयूरेथेन और पॉलीस्टीरीन। तो बैकेलाइन जैसे टीवी, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है, ये जो कुकर का जो हैंडल है, ये सभी
बैकेलाइट से बनते हैं। मेलामाइन में आएगा आपको जो प्लेट्स होते हैं, जो हम प्ले कप वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलीएथिलीन जो है वो बोट्स वगैरह होता है, फर्नीचर होता है, या फिर जो कोई भी व्हीकल का जो सीट होता है जिसमें बैठे हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलीस्टीरीन जो है वो प्रिंटर वगैरह, लेज़र प्रिंटर है, या फिर ग्लास फाइबर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ हम प्लास्टिक की बात तो कर रहे हैं, उसके टाइप्स अलग अलग देख रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए क्या यूज़फुल है? नहीं, वो हार्मफुल है वो, क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल है। अब नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस की उसे डिग्रेड नहीं किया जाएगा, उसको डिकम्पोज नहीं किया जाएगा। जैसे फूड है, वुड है, ये अगर हम उसको डिग्रेडेबल है ये, है ना, लेकिन ये प्लास्टिक है, कितने सालों के सालों तक के रहेगा तो वो भी डिग्रेडेबल नहीं होगा। हम लोगों ने जैसे यहाँ एक चार्ट्स के रूप में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी है कि वेजिटेबल्स 1-2 हफ्ते के अंदर ये डिग्रेडेबल हो जाता है पूरी तरह से, है ना। वेयर कॉटन क्लॉथ को 1 साल लगता है, प्लास्टिक को 10 से 15 साल लगता है डिग्रेडेबल होने के। लेकिन प्लास्टिक अगर देखोगे तो हज़ारों साल लगेंगे, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। और इसीलिए कम से कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक का गवर्नमेंट ने बैन भी लाया हुआ है ना। तो इसलिए हमें 4R का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूस मतलब कम से कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज़ मतलब एक बार अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लिए तो कोशिश करना चाहिए, अगर उसका कर सकते हैं तो फिर से हम कर सकते हैं, है ना। रिसाइकल जो है उसको थर्मोप्लास्टिक अगर है तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर हम उसको कर सकते हैं। तो इसी 4P का अगर इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली हम पोल्यूशन को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आज देखी। प्लास्टिक के तो यूजेस मैंने आपको काफ़ी सारे बोले बेसिक, फिर वे डू यू नो में यहाँ फिर से कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं शेयर करता हूँ कि मेडिसिन में तो जो सीरिन वगैरह हमें दी जाती है आजकल वो प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। उसके बाद जो माइक्रोवेवन में भी प्लास्टिक वेसल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। टेफ्लॉन कोटिंग जो है हमारे व्हीकल के ऊपर लगाई जाती है ना, वो टेफ्लॉन कोटिंग भी एक प्लास्टिक का ही एक टाइप्स है। ऐसा कहते हैं कि 2000 अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक आज मौजूद है, अवेलेबल है। एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से ही बनते हैं, है ना। नॉट ओनली दैट, जो लेंसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर जो आर्टिफिशियल जो टीथ बिठाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने बेसिक मैनमेड मटेरियल में प्लास्टिक के बारे में देखा, प्लास्टिक किसे कहते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के देखा, उनके प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग टाइप्स को हमने देखा, हर एक टाइप्स के हम लोगों ने एग्जाम्पल को स्टडी किया, और साथ में भी यही भी देखा कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ना, क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल में आता है। और उसके लिए बेसिक 4R का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए, आज हमने देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट डे में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।